इस मानव जीवन में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इन उतार चढ़ावों के बीच हमें अपने आप को ऊर्जा से परिपूर्ण रखने के लिए जब किसी बाह्य चीज़ों की आवश्यकता होती है तो ऊर्जा भरने में कविता का भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज के युवाओं से ये आशा है कि अगर कभी इस विकट जीवन में, इस सफलता के दौड़ में अगर वो कभी असंतुष्ट होते हों तो हमारे हिंदी के कवियों को पढ़ें। निश्चित रूप से ऐसा करने से आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। जिस तरह रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्रीय कवि रहे हैं, जनमानस के समक्ष एक विख्यात कवि के रूप में उभरे हैं, उसी तरह छायावाद के एक महनीय कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण निराला भी कहा जाता है, क्योंकि अपने लेखन में वह आकारांत शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। निराला की सुप्रसिद्ध कविताओं में से एक है राम की शक्ति पूजा। निराला की इस कविता की खासियत यह है कि बाकी देवीय राम, यानी जिसमें कोई भी मनुष्य भगवान राम को एक देवता के रूप में देखता है, इसमें उन्होंने इससे इतर कुछ इस तरह से व्याख्यायित किया है, इस तरह से चरित्र चित्रण किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि यह राम जो हैं देवता के रूप में नहीं बल्कि मानव के रूप में जब थे तो उनके समक्ष भी समस्याएं आती थी। उनके मन में किस तरह की समस्याएं जागृत होती थी। दुख, पीड़ा, संवेदना, करुणा से भरे हुए राम कैसे विपरीत परिस्थितियों में समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करते थे। महाप्राण निराला के जो राम हैं वो मनुष्यता के राम हैं। एक मनुष्य अपनी स्थितियों से कैसे निपटे, इसके बारे में उन्होंने इसको चित्रित किया है। घटना कुछ इस प्रकार है कि लक्ष्मण मूर्छित हो चुके और शाम का समय है। सारे सभासद तथाकथित, क्योंकि उस समय तो राज दरबार था नहीं, राम वन में थे, सीता को खोजते हुए समुद्र के तट तक पहुंच चुके थे। तब उनमें जामवान, जिन्हें बहुत ही ज्ञानवान थे, राम को समझाते हैं कि प्रभु अगर आप हताश हो जाएंगे तो बाकी सेना का क्या होगा। राम यह कहते हैं कि हमारा जो शत्रु है वह भी शिव का उपासक है, शक्ति का उपासक है और मैं भी हूँ। जब दोनों तरफ से बराबर बराबर की हिस्सेदारी हो रही है और उसमें जीत की आशा की किरण कुछ नज़र ना आ रही हो तो मन का आह्लादित होना अनिवार्य है। ऐसे समय में जामवान ढाढ़स बंधाते हैं और वहाँ पर जो चित्र है कुछ इस प्रकार की, सामने रामशिला पर बैठे हैं, अंधकार होता जा रहा है, सूर्य ढल रहा है, युद्ध निराशा के
जिस तरह से अंधेरा हो रहा है उस तरह से नैराश्य भी बढ़ रहा है। तो जाम्बान कहते हैं कि प्रभु आप भी शक्ति का वर्णन करें। नवदुर्गा का राजीव नयन राम को कहा जाता था। राजीव नयन अर्थात कमल के समान नयन। तो राम 8 दिनों के लिए पूजा में लीन हो जाते हैं। पूजा में लीन होने के बाद शक्ति आती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं। कुल सारे ही होता है और फिर उन्हें राम को विजय की परिकल्पना पर आधारित यह कविता, जिसमें भगवान राम अपने विपरीत परिस्थितियों में, दुख के क्षणों में उन पूरे चीज़ों को याद करते हैं। जब पहली बार वाटिका में सीता जी से इनका मिलन होता है, तब से लेकर वनगमन और लक्ष्मण के मूर्छित होने तक जो राम दुखी हैं, फिर वह शक्ति का वर्णन करते हैं, उनका आवाहन करते हैं और अंततः उन्हें विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मानवीय मूल्यों से भरपूर राम को निराला ने व्याख्यात किया है अपने राम की शक्ति पूजा में, जिसके कुछ शब्द इस प्रकार हैं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नल नर गर्जित सर। उद्धत लंकापति मर्दित गति दल बल विस्तर,